हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, विदाउट एक्सपैंडिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करना है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन 1 to 7 ऐसा लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर्टी के साथ ही सॉल्व करना है, एक्सपैंड करके नहीं। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करेक्शन करवाई थी कि आपके क्वेश्चन 6 तक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिर्फ प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे, एक्सपैंड करके आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं ओनली प्रॉपर्टीज की हेल्प के साथ सॉल्व करूंगी एंड क्वेश्चन नंबर 7 को विद प्रॉपर्टी एंड साथ में उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद एक्सपैंड भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऐसा रह गया था जिसमें मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से ही सॉल्व करना है। सो लेट्स डू दिस। सो यहाँ पे आप इस डिटर्मिनेंट को देख रहे हैं, इसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहली बात, इस डिटर्मिनेंट में आपको एक न्यू थिंग देखने को मिलेगी। सपोज करो, बेसिक से देखते हैं, अगर आपके पास सपोज करो फॉर एग्जांपल 4x वैल्यू है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरे पास इसके साथ 8x आ जाए, ठीक है। लेकिन जब अगर सिर्फ 4x था मेरे पास, तो आपको कुछ 8x बनाने की जब ज़रूरत पड़ रही थी तो आपने इसको बैलेंस करने के लिए साथ में नीचे क्या लेकर आते थे, 8x, राइट। सो तब क्या लिखते थे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, कुछ इस तरह से लिखते थे, राइट, ताकि जो आपका है अभी भी वो 4x ही रहे, क्योंकि इसको आप कैंसिल कर दो वापस से, क्या आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, 4x की तरह ही। तो यहाँ पे ये बेसिक हम डिटर्मिनेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको पहला स्टेप बहुत ही ध्यान से देखना है। पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पर रो 1 को c के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर देखो पूरी रो में a है, b है, लेकिन c नहीं है। यहाँ पर a मिलेगा, c मिलेगा, लेकिन b नहीं मिलेगा। यहाँ पर b और c मिलेगा, लेकिन a नहीं मिलेगा। सो जहाँ पर जो चीज़ नहीं है वहाँ पर मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने अपनी रोज को मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, अगर आपके पास कॉमन कोई वैल्यू है डिटर्मिनेंट के अंदर तो आप उसको बाहर निकाल के रख सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक न्यू चीज़ क्या सीखी कि आपको अगर आपको कॉमन मल्टीप्लाई करना है, अंदर किसी भी रोज के साथ कॉमनली मल्टीप्लाई करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए डिटर्मिनेंट के बाहर पूरे डिटर्मिनेंट को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सो मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बैलेंस करने के लिए। बेसिक आपका कहाँ से आया है, मैथ से ही आया है, ठीक है। सो आप अपने डिटर्मिनेंट्स में आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने रो 1 में सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, रो 2 को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ ए है, सी है, लेकिन बी नहीं है। सो यहाँ पर बी ऑफ R2, ठीक है, पूरी रो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और रो 3 किस तरह से चेंज हो रही है, सी टाइम्स ऑफ, नो सॉरी, ए टाइम्स ऑफ, क्योंकि यहाँ बी है, सी है, ए नहीं है। सो बी ए टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। सो ए सी बी, ये 3 वैल्यूज़ अगर मैंने अंदर कॉमनली मल्टीप्लाई की हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए ए बी सी मुझे अपने पूरे डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी करना होगा। सो मैंने अपने डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया है ए बी सी के साथ, ठीक है। इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। अब आपकी वैल्यू 0 है, इसके साथ 0 ही रहेगी। ए के साथ अब सी आ जाएगा रो 1 में, माइनस यहाँ पे बी सी, यहाँ पर ए बी 0 माइनस बी सी, यहाँ पर ए बी ए सी 0। अब आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से है। अब देखो, कोई स्टूडेंट्स को डाउट होगा, मैम आपने ये किस तरह से बताया, तो अब यही वैल्यूज़ को कॉमन लेकर देखो, आपके पास वापस से वही डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, पूरी रो 1 में से c की वैल्यू कॉमन ले सकते हो, बाहर लिख दी, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से कॉमन ली, बाहर लिख दी। यहाँ से a की वैल्यू कॉमन लिख दी, बाहर लिख दी। तो 1/ABC बाहर है, और आपने कॉमन में क्या निकाला, ABC डिटर्मिनेंट में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका डिटर्मिनेंट वापस से कैसा दिख रहा है, सेम एग्जैक्टली इस तरह से। तो आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया हो कि मैंने किस तरह से इसको परफॉर्म किया है। नेक्स्ट स्टेप, आपको इसको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प के साथ ही 0 शो करना है। तो देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखो, रो 2 चेंज हो रही है, रो 2 प्लस रो 3,
ठीक है। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन करूँगी आपकी वैल्यू किस तरह से दिख रही है, रो 2 चेंज हो रही है, और जो चेंज नहीं हो रही है रो उसको एज इट इज़ लिख दो। सो यहाँ पर ये वाली रो चेंज हो रही है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, रो 3। सो माइनस ए बी प्लस ए बी 0, 0 प्लस ए सी ए सी, माइनस बी सी प्लस 0 माइनस बी सी। अब आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी हुई है कि अगर आपके कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल दैट मीन्स सेम हो तो आप उनको क्या लिख सकते हैं, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। सो यहाँ पर देखो ये वाली रो एज रो 1 किसके इक्वल आ रही है, रो 2 सेम है। यहाँ पर 0 AC माइनस बी सी, 0 AC माइनस बी सी। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 3 दैट योर डिटर्मिनेंट इज 0। सो देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन 6 हो चुका है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा के और फिर उसके बाद एक्सपैंड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको शो क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। सो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाली पूरी टर्म में आपके पास a कॉमन आएगा, a का स्क्वायर है यहाँ पर, a की टर्म है यहाँ पर, राइट। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है। ऐसे ही इस पूरी रो में b यहाँ पर है, b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है। ऐसे ही पूरी रो 3 में आपको c की वैल्यू भी मिलेगी। तो यहाँ पर रो 1 से मैं कॉमन उठा रही हूँ a, रो 2 से मैं कॉमन उठा रही हूँ b और रो 3 से मैं कॉमन उठा रही हूँ c। ये हो गई है प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई, राइट, कॉमन लेना, राइट। सो यहाँ पर क्या वैल्यू बची, माइनस ए। सो इस तरह से आपके पास अब डिटर्मिनेंट आएगा आफ्टर टेकिंग कॉमन वैल्यूज फ्रॉम रो 1 ए की वैल्यू बाहर ली, रो बी से बी की वैल्यू बाहर ली और रो सी से सी की वैल्यू बाहर, रो 3 से सी की वैल्यू बाहर ली, राइट। अभी भी आपको क्लियर दिख रहा है कि इस पूरे कॉलम 1 में ए आपकी वैल्यूज बाहर जा सकती हैं, कॉलम 2 से बी की वैल्यू बाहर जा सकती है और कॉलम 3 से सी की वैल्यू बाहर जा सकती है। तो मैंने यही किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ऑलरेडी। क्यों, क्योंकि ए बी सी पहले ही था, फिर से ए बी सी 3 टर्म्स बाहर आई हैं तो वो उनका हो चुका है स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू बची -1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1 और यहाँ पे 1 1 -1। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ, रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका बाहर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 हो जाएगी वैल्यू, बाकी एज इट इज। अब यहाँ पे एक्सपैंड कर लो बाकी के जो भी आपका डिटर्मिनेंट बचा है। नाउ मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका ऑलरेडी बाहर चल रहा है। यहाँ पे 0 के साथ जो भी डिटर्मिनेंट होगा 0 आएगी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। सो प्लस ट्वाइस इसके साथ जो वैल्यू बचेगी, सो यहाँ पे कॉलम 3 और रो 1 को हाइड करते हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दो। सो इसको सॉल्व करते हुए क्या वैल्यू आएगी आपकी, 1 माइनस माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा। सो 2 × 2 दैट इज 4। सो यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें 2 पार्ट्स हैं आपके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। सो ध्यान से देखो इसको, मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे 1 ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी, यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 अप्लाई होगी एंड दैट मीन्स आप यहाँ पे रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो मुझे अगर ये वैल्यूज को 0 बनाना है तो मैंने क्या किया, रो 1 को चेंज किया रो 1 माइनस रो 2 से, ठीक है, एंड रो 2 को चेंज किया रो 2 माइनस रो 3 से। और ये क्यों किया, क्योंकि मैं जैसे ही रो 1 को रो 2 के साथ माइनस करूंगी तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 0, a माइनस बी भी मेरे पास आ जाएगा, राइट। बट बेसिकली मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मैं 0 बना लूँ। सो यहाँ पर आपके पास इस तरह से डिटर्मिनेंट आएगा आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस, राइट। अब यहाँ पर देखो रो 1 में आपके पास यहाँ पर क्या है, a माइनस बी और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई हुई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस
बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में इस डिटर्मिनेंट को, इस वैल्यू को इस तरह से लिखूंगी, ऐसे ही ये वाली वैल्यू को भी इस तरह से लिखूंगी। सो आफ्टर अप्लाइंग, मतलब हमने इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में ओपन कर दिया है और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो रो 1 में ये 0 है, a माइनस बी है, और यहाँ पे भी a माइनस बी है। अल्टीमेटली इस पूरी रो 1 में से 0 अगर है तो यहाँ पे a माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन उठा लेती हूँ तो यहाँ पर वापस a माइनस बी जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तब भी मेरे पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, राइट। सो कॉमन ले सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। रो 1 से आपने a माइनस बी कॉमन उठाना है और यहाँ से b माइनस सी कॉमन उठाना है, ठीक है। सो मेरा जो डिटर्मिनेंट है a माइनस बी बाहर जा चुका है, b माइनस सी बाहर जा चुका है, अंदर वैल्यू क्या बची। अभी भी मैं चाहती हूँ कि मेरे मैक्स टू मैक्स 0 बन जाए ताकि मैं इजीएस्ट वे से अपना एक्सपैंड कर लूँ डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे मैं फिर से रो 1 को चेंज कर रही हूँ, रो 1 माइनस रो 2, क्योंकि 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर भी वैल्यू आपकी क्या आएगी, लाइक दिस आप देख सकते हो, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, दैट इज a माइनस सी आपका यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे रो 1 से एक्सपैंड करोगे तो ये 2 वैल्यूज तो 0 ही है, सिर्फ इसी एलिमेंट के साथ आपको एक्सपैंड करना है। सो दैट मीन्स आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, राइट। सो ये जो बाहर चल रहा है वो एज इट इज लिख दो। सो 0 माइनस 0 प्लस a माइनस सी, और इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 0 1 1 सी। इसको सॉल्व करोगे आपके पास -1 आएगा। सो दैट मीन्स इस टर्म को ये a माइनस सी की जगह c माइनस ए लिख के हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है मेरे पास माइनस। सो यहाँ पे जैसे ही मुझे माइनस मिला, ये इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू हो गई c माइनस ए। तो आपको यही वैल्यूज चाहिए थी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि आपकी आ चुकी है। सो हेंस प्रूव्ड। सो सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। लेट्स सी दैट। सो यहाँ पर आपको अगेन 1 1 1 दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं कॉलम वाइज आपको क्या करूँगी, इसको 0 बना के शो करूँगी। सो कॉलम 1 चेंज हो रहा है कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 चेंज हो रहा है कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। इससे क्या होगा, आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। सो 0 0 1 c क्यूब। सो इस तरह से आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा, राइट। सो यहाँ पर आप अब इस साइड कॉलम वाइज अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, a माइनस बी है, और यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब है। अब यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी होगी दैट a का क्यूब माइनस b का क्यूब को आप किस तरह से लिख सकते हैं, राइट। सो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। सो आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में, राइट। सो यहाँ पे इन 2 वैल्यूज की जगह मैं इनको फैक्टराइज फॉर्म में लिखने वाली हूँ ताकि हम a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले, b माइनस सी यहाँ से कॉमन ले पाए, राइट। सो इस तरह से मैंने इन 2 टर्म्स को फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया है, और आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की है वो भी मैंने आपको बता दी है। सो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब को इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो अब कॉलम वाइज कॉमन वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ से कॉलम 1 से a माइनस बी कॉमन है, सेकेंड कॉलम से b माइनस सी की वैल्यू कॉमन है, ठीक है। इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। अब यहाँ पे अगेन मैं कॉलम 1 में 0 लाना चाहती हूँ, जो कि पॉसिबल है बाय अप्लाइंग कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। यहाँ 0 आ जाएगी वैल्यू, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, एंड दिस थिंग माइनस दिस, आपकी वैल्यू क्या आएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये पॉजिटिव में है, ये सारी टर्म्स माइनस में आएंगी इस साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा b स्क्वायर, राइट। सो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस ab माइनस bc, क्योंकि ये पॉजिटिव में रहेंगी टर्म्स और ये वाली टर्म्स नेगेटिव में आएंगी, क्योंकि कॉलम 1 में से कॉलम 2 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से। वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से पॉजिटिव में a स्क्वायर, यहाँ से नेगेटिव में c स्क्वायर, यहाँ से पॉजिटिव में ab, यहाँ से नेगेटिव में bc, और बाकी जो टर्म्स हैं आप अपने कॉलम में एज इट इज वापस लिख सकते हो। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ध्यान से देखो यहाँ पर इस बॉक्स में।
यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। सबसे पहली बात, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताई हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप किस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन करके लिख दो, दैट इज ए माइनस सी, ए प्लस सी, प्लस की साइड वाली, ठीक है। फिर प्लस आया। अब यहाँ पर देखो कौन सी टर्म कॉमन है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी कॉमन उठाई आपने, अंदर क्या बची वैल्यू, ए माइनस सी। अब इस पूरी टर्म में देखो ए माइनस सी यहाँ पर भी है, ए माइनस सी यहाँ पर भी है। इस पूरी टर्म में ए माइनस सी मैंने कॉमन उठा के लिख दी बाहर। अंदर मेरे पास क्या बची, यहाँ से ए प्लस सी, यहाँ पे 1 बच गया और साथ में क्या है बी, सो प्लस बी। सो यहाँ पर आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। सो यहाँ पर बाकी की टर्म्स एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे तो 0 ही है वैल्यू, राइट। ये वाली टर्म पूरी कॉमन उठ के बाहर मैं लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0, यहाँ से ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी, तो वापस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का तो 0 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ से ये टर्म भी कॉमन आप ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या रह गया है अब 1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 1 लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। सो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो गया है, इसकी जगह 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैंने बाहर उठा के लिख दी है, ठीक है। सो आप अपने नोटबुक में एक एक स्टेप परफॉर्म करिएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो चुकी है 1, इतनी वैल्यूज आपकी बाहर आ चुकी हैं कॉमन, ठीक है। अब आपका एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास 1 एलिमेंट के साथ कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये। सो ए माइनस बी, बी माइनस सी। सो इस तरह से आपने इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो यहाँ पर ये 2 टर्म्स 0 ही हैं, तो इसके साथ डिटर्मिनेंट 0 ही रहेगा, तो इसलिए 0 ही लिख दिया है। सो प्लस 1 लास्ट एलिमेंट जो है, सो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स इसके साथ ये बचेंगे, राइट। सो दिस इंटू दिस 0 माइनस 1, सो मतलब -1 आपका वैल्यू आ रही है, जो कि इस टर्म को आप क्या कर सकते हो, c माइनस ए बना सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में क्या लेकर आना था, a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा था, a माइनस सी। तो यहाँ से जब -1 आपकी टर्म बची है, इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के बाद -1 आपकी वैल्यू बचेगी। सो इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी c माइनस ए। सो बाकी एज इट इज आपका आंसर आ गया है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको इजी लगा हो ये। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, आपको इसके इक्वल शो करना है, राइट। हमें कोई 1 की वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही है यहाँ पे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि एक साइड आपका 1 1 1 था, राइट। सो यहाँ पर अभी मेरे पास कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमन खुद से बनाने की कोशिश करूँगी, और अगर मुझे कोई भी वैल्यू अपने डिटर्मिनेंट के साथ अंदर कॉमन वे में मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे बाहर उस डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी करना होगा उस टर्म के साथ, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अपने रो 1 को चेंज कर रही हूँ, रो 1 मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किससे, x टाइम्स ऑफ रो 1। पूरी रो 1 किससे मल्टीप्लाई हो, x के साथ। तो जब पूरी मल्टीप्लाई होगी तो मुझे वो वैल्यू डिवाइड भी करनी पड़ेगी टू बैलेंस दैट, राइट। सो यहाँ पर मैंने 1/x अपने डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, x था तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर था तो यहाँ पर x क्यूब हो गया, और यहाँ पर x y z, ठीक है। ऐसे ही रो 2 पूरी मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ। सो फिर से अगर मैं y मल्टीप्लाई करूँगी अंदर कॉमनली, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड करना है y से। तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर, यहाँ पर हो गया y क्यूब, यहाँ पे x y z, क्योंकि zx तो था ही, y आ गया साथ में। सेम वे रो 3 z से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इससे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, z का स्क्वायर, z का क्यूब, x y z, क्योंकि x y ऑलरेडी था, z आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास कॉलम 3 पूरा कॉमन आ सकता है बाहर,
तो यहाँ पर आप एक्स वाई जेड देख रहे हैं, कॉलम 3 में वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन, जो कि मैं बाहर उठा के लिख रही हूँ। तो एक्स वाई जेड ऑलरेडी डिवाइड में था, तो अब ये क्या हो जाएगा, नलीफाई, मतलब 1 वैल्यू बचेगी। और यहाँ पर भी क्या बचा, 1 1 1। अब ये ठीक आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बन गया है। आपको पता है डायरेक्टली रो 1 माइनस रो 2 करना है, रो 2 माइनस रो 3 करना है। तो ये ऑपरेशंस लगाने पर यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 0, फैक्टर्स बनेंगे एंड सिंपली आपका एक्सपैंड होके बहुत इजीली आपको राइट हैंड साइड वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑपरेशंस कौन सा लगाएंगे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। सो आपका डिटर्मिनेंट अब किस तरह से दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और यहाँ पर 0, राइट। अगेन आपको अब मैंने दोनों आइडेंटिटीज बताई हुई हैं, राइट। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो आपको उसको ए प्लस बी, ए माइनस बी करके लिखना है, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखेगी तो आपको उसको ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी की फॉर्म में लिखना है, ताकि आप अपने वैल्यूज को कॉमन ले सके, राइट। सो यहाँ पे हम रो वाइज कॉमन लेंगे, राइट। सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएगी। सो रो 1 में देखो एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 0 में से तो आप कॉमन ले सकते हो, राइट। सो ऐसे ही रो 2 में से वाई माइनस जेड कॉमन उठाएंगे आप, ठीक है। सो कॉमन लेने के बाद आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, रो 1 को चेंज कर रही हूँ रो 1 माइनस रो 2, ताकि मेरा और कुछ ना कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाए, राइट। सो डिटर्मिनेंट देखो, यहाँ पर बाहर की वैल्यूज एज इट इज आएंगी। सो जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इस पोर्शन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में करके दिखाया। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड, और इस साइड y की टर्म कॉमन है इस पोर्शन में से, तो y कॉमन, x माइनस जेड आपका अंदर बचेगा। अब अगेन इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस जेड। सो x माइनस जेड कॉमन, अंदर क्या बचा यहाँ से, x प्लस जेड, यहाँ से y। सो आपके पास इस पोर्शन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये। और फिर आप देखेंगे पूरी रो 1 में यहाँ पर x माइनस जेड है, इस पोर्शन को आपने इस तरह लिखा तो x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, और 0 है यहाँ से, तो पूरी फिर से यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका, x माइनस जेड। तो इस पूरी रो 1 में से x माइनस जेड सिर्फ कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस पोर्शन को हमने क्या लिख दिया था, इस तरह से, राइट। सो x माइनस जेड यहाँ से बाहर आ चुका है, x माइनस जेड यहाँ से बाहर आ चुका है, और यहाँ पे थी टर्म 0। सो रिमेनिंग आपके पास अंदर वैल्यू क्या बची, 1, यहाँ पर x प्लस जेड प्लस वाई अकॉर्डिंग टू दिस। सो अब यहाँ पर मैं इसको एक्सपैंड करके बाकी का सॉल्व करूँगी। अब मैं एक्सपैंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ कॉलम 3, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं। सो अगर ये कॉलम 3 की वैल्यू से मैं सॉल्व करती हूँ, एक्सपैंड करती हूँ, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ मेरी 0 हो जाती हैं। सो 0 माइनस 0 प्लस 1। सो मेरे पास सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स के साथ मुझे अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। सो ये वैल्यू कहाँ पर है, कॉलम 3 पे, और रो 3 को हाइड करते ही रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके डिटर्मिनेंट में आएंगे। जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, बिकॉज दिस मल्टीप्लाई दिस अगेन दिस, माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, दैट इज वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो ये आपका इनर ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर माइनस करोगे, ठीक है, और ये आपका आउटर ब्रैकेट ये जो चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पर ये वैल्यूज एज इट इज। सो जब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करती हूँ मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं माइनस को खोल दूंगी, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड का स्क्वायर। अब देखो ये जेड स्क्वायर इस जेड स्क्वायर के साथ कैंसिल, ऐसे ही ये वाई स्क्वायर इस वाई के साथ कैंसिल, ऐसे ही ये वाई जेड इस वाई जेड के साथ कैंसिल। तो आपके पास क्या वैल्यूज़ बची, माइनस में एक्स वाई माइनस में जेड एक्स माइनस में जेड वाई, सारी टर्म्स माइनस की है, माइनस मैंने उठा के बाहर कॉमन लिख दी, अंदर क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स, जो कि आपको शो करना था इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अभी भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म क्या है, जेड माइनस एक्स, जो कि कौन करेगा इसको कन्वर्ट, माइनस। माइनस के मल्टीप्लाई होने पर ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड माइनस एक्स। सो अब आपका क्या हो गया है आंसर, एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के साथ मैच, सो हेंस प्रूव्ड, राइट। सो आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई बहुत कुछ करना पड़ा, सो इसलिए ये थोड़ा लेंदी हो गया, अदरवाइज इट्स ओके, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।